अगर परिवार में कंटिन्यूअस आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हो, घर घर की कहानी है, थोड़े बहुत तो चलते हैं, तब जोन्स कौन कौन से देखते हैं? सबसे पहला नॉर्थ ईस्ट, सबसे पहला नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्यों देखते हैं? मन की शांति, मन की शांति हो, क्लैरिटी हो, तो घर में झगड़े बहुत कम होते हैं। व्यक्ति को पता हो कि यार कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, कुछ भी कोई दिक्कत चल रही है तो परिवार में झगड़े नहीं होते, दिमाग फटता नहीं अगर नॉर्थ ईस्ट क्लियर हो। दूसरा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जनरल हैप्पीनेस। मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट जोन लगता है किसी घर के लिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि एक जनरल हैप्पीनेस बनी रहे। उसके बाद ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, उसके बाद ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट क्यों? ओवर थिंकिंग। ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर गड़बड़ होगी तो सास कहती रहेगी पता नहीं क्यों नहीं करती ये ऐसा, पता नहीं सारा दिन ये कहाँ पर लगी रहती है, वो बेचारी सारा दिन काम करती होगी, और बहू कहती रहेगी पता नहीं इस बुढ़िया को सारा दिन काम कर करके दीजिए तो भी नहीं मानती। और एक्चुअल में सिनेरियो ऐसा होता ही नहीं है, एक्चुअल में सिनेरियो होता ही नहीं है। जबरदस्ती सोचते रहना, ओवर थिंक करते रहना घर में झगड़े का कारण बनता है, बेवजह। दोनों अपनी लाइफ जी रहे हैं, वैसे ही सोचते रहते हैं एक दूसरे के बारे में। भैया सोच ही क्यों रहे हो? मैं तो खुद कई बार ये कहता हूं, क्यों सोचते हो एक दूसरे के बारे में? किसी के भी घर में हो बात, फालतू जरूरत ही नहीं है। इंपॉर्टेंट, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, ईस्ट साउथ ईस्ट, आप किसी भी व्यक्ति के बारे में परिवार वाले के लिए यूं ही जबरदस्ती थॉट्स लेकर आ रहे हो, सोच रहे हो, और उसे स्पेस नहीं दे रहे। हर व्यक्ति को अपनी स्पेस चाहिए, आप उसकी स्पेस में इंटरफेयर कर रहे हो, उसकी स्पेस में, तो ईस्ट साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। और मैंने ये जनरली देखा है, जिन लोगों की किचन्स बोल देते हैं साउथ ईस्ट की तरफ है, उनके मैक्सिमम एरियाज ईस्ट साउथ ईस्ट में होते हैं। गृहिणियाँ वहाँ खड़ी होती हैं, सारा दिन चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती रहती हैं, सारा दिन। नेक्स्ट इज साउथ वेस्ट, फॉर ऑब्वियस रीजंस, रिलेशनशिप्स का जोन है। और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फैमिली रिलेशंस के लिए, बिकॉज ये किस चीज़ को गवर्न करता है? इमोशंस। अरे सपोर्ट वाले ज़माने अब चले गए, सपोर्ट तो हमें पता है, पर साथ में इमोशंस। घर में झगड़े आर्ग्यूमेंट कब होते हैं? when our emotion get hurted, जब हम अपने इमोशन पर काबू नहीं रख पाते। हमने एक बार अपने इमोशन पर काबू रख लिया तो झगड़ा होगा ही नहीं। तो when our emotion get hurted, तब हमारे घर में झगड़े होते हैं। इंस्टेंटली इन जगहों को लेकर एंडीना से एनर्जाइज करो। देवता फील्ड्स हैं दिति, वृषा, प्रजन्या, आकाश, भृंगराज, पित्र एंड रोगा। क्यों? दिति अगेन माइंड की क्लैरिटी, वृषा आपका मंथन, प्रजन्या जनरल हैप्पीनेस, आकाश जो व्यक्ति कहते हैं घर में घुटन होती है, भृंगराज लेट गो करने की क्षमता। बहुत सारे लोग होते हैं ना, चीजें पकड़कर बैठे रहते हैं, लेट गो नहीं करते। भृंगराज लेट गो करने की क्षमता, पित्र आपकी बेसिक हार्मनी, और रोगा एक दूसरे की घर में सपोर्ट, एक दूसरे की, लोगों से नहीं। वास्तु रेमेडीज क्या क्या कर सकते हैं? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में हैप्पी टाइम की पिक्चर्स लगाएंगे।
ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में हैप्पी टाइम की पिक्चर्स लगाएंगे। एक वाटर फाउंटेन नेसेसरी है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। साउथ वेस्ट में ड्यूअल माउंटेन पेंटिंग या फ्यूजन रेमेडी मटके वाली जरूर करेंगे। हर व्यक्ति को, हर क्लाइंट को ना मटके वाली रेमेडी ऐसे नहीं बोल सकते, तो ड्यूअल माउंटेन की पेंटिंग लगवा दो। साउथ वेस्ट को इन एनी केस हैवी करना पड़ेगा अगर ज़्यादा दिक्कत है, मतलब साउथ वेस्ट लाइट है, ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है, ज़्यादा झगड़े हैं, तो साउथ वेस्ट को हैवी करना पड़ेगा। फ्यूजन रेमेडी तो उसके लिए आपको काफ़ी बता दी है। साउथ वेस्ट में गोल्डन विंड चाइम्स लगाएंगे रिलेशंस को मधुर करने के लिए। रॉड्स कितनी भी हों, 7, 9, 11। नॉर्थ ईस्ट में फ्यूजन रेमेडी, गंगा जल, पीली सरसों, चांदी का सिक्का डेफिनेटली करेंगे। मन शांत होगा ना तो व्यक्ति फिर भी कहीं ना कहीं झगड़े कम ही करेगा। घर में सॉल्ट मॉपिंग कम से कम हफ्ते में 2 बार हो। भीमसेनी कपूर लेकर उसमें थोड़ी सी पीली सरसों डालकर उसको जलाकर उसका धुआं घर में हर शनिवार जरूर दें, एवरी सैटरडे। अगर काफी प्रॉब्लम लग रही है कि घर में यार अभी समझ नहीं आ रहा, तो घर का जो मेन गेट होता है उसके बाहर लगा सकते हो तो बाहर, नहीं तो जस्ट अंदर एक दिया लगाना है तिल के तेल का, हर शनिवार शाम को। जब भी कोई दिया जलाना है, जलाना सगुन में ही है अब, और उसी नॉस्ट्रिल से कोशिश करना है ये जो दिया जला रहे हो ये राइट नॉस्ट्रिल में चले, नहीं तो किसी में भी हो कोई दिक्कत नहीं है। घर के मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दिया जलाना है। सैटरडे इवनिंग दिया कोशिश कर सकते हो कि आटे का बना लो, नहीं तो पीतल का ही लगाना है। हर संडे अपने घर में, बैल्कनी में, टेरेस पर पीली सरसों जो नॉस्ट्रिल चल रही है उस हाथ में पकड़ लेनी है, ऐसे करना है, उसको स्प्रेड करना शुरू कर देना, फिर भले सांस छोड़ दो। एवरी संडे दिस एक्टिविटी शुड बी डन विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डिले। आर्ग्यूमेंट है नहीं है तब भी कर लो। ये सबसे जानदार रेमेडी है नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए। पीली सरसों घर में स्प्रेड करनी है, या गेट पर स्प्रेड कर दो, पूरे घर में नहीं कर सकते। जो स्वर चल रहा है उस हाथ में पकड़कर सगुन में डालनी शुरू।